जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही समस्त ऋणानुबंध से मुक्त होता है। स्वरूप की अनुभूति होते ही यह एक स्वरूप अनुभव में आता है, जिस स्वरूप का किसी के साथ बंध हुआ ही नहीं है। बंध और मोक्ष कल्पना है। यह कथन सर्वथा मिथ्या नहीं है। इस कथन को वाणी में बोलना यह ठीक नहीं है, मगर यह कथन स्वरूप की श्रद्धा में स्वीकार करना कि बंध और मोक्ष कल्पना है। बंध और मोक्ष सपना है। यद्यपि सपना भी सच होता है, क्योंकि सपना भी होता तो है न। सपने को सपने के रूप में न मान करके सत्य मान लेना यह अपराध है। बंध और मोक्ष ये कल्पना है, यह सपना है।
और इस कल्पना को, इस सपना को ही सत्य स्वरूप मान करके सत्ता पर ध्यान न जाए तो यह अनंत अपराध है, और ऐसा अपराध अनादि से हुआ है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही वहां भेद ज्ञान समाप्त हो जाता है, जो बुद्धि पूर्वक होता था। वहां कुछ करने से अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि सहज ही भगवान आत्मा का ज्ञान में झलकना हुआ। मगर बार बार यही तत्व विचार था, और इस तत्व विचार में ही विकल्प में ही अटकता गया। खास बात तो यह है कि यह चैतन्य तत्व विचार के काल में भी जब वे विकल्प इतने मंद हो गए, उन मंद विकल्पों में भी मंदता और तीव्रता को न देख करके विकल्प की जाति को देखा। जहर कितना है यह न देखा, सिर्फ जहर की जाति देख ली कि जहर है। ऐसे ही विकल्प की जाति को देख लिया। सांप तो सांप है ही, वह तो खतरनाक है ही, सांप का बच्चा भी खतरनाक है। ऐसे ही ज्ञानी देखता है कि विकल्प मात्र खतरनाक है, जहर है। फिर भी मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इस प्रकार से जो ज्ञान एक देव का तत्व विचार और चिंतन करता है, और चिंतन करने पर एक समय ऐसा आता है कि जहां वह अटक जाता है, और उसी अटक में ही फिर भटकना हो जाता है। फिर वह उस धरा से फिर वो ऊपर आ जाता है, जहां वो गहराई में गया था। जैसे कोई व्यक्ति कुएं को खोदता है, तो ऊपर ऊपर तो सिर्फ यही दिखाई देता है, ऊपर ऊपर तो यही दिखाई देता है कि कचरा है, मगर और अंदर जाए तो मिट्टी है। मगर फिर और अंदर गया कि पत्थर निकला, पत्थर को भी तोड़ता गया। जब वह उस स्थिति पर आता है कि जहां पर गंदा पानी कीड़े मकोड़े से भरा हुआ है, तो अंदर जब कीड़े मकोड़े से भरा हुआ उस पानी को देखता है, बस मान लेता है कि मैंने कुआं खोद दिया है, कुएं में पानी आ गया है, और फिर उसी को ही पानी मान करके फिर उसको ही पीता रहता है, क्योंकि मैंने पानी के लिए कुआं खोदा था और ये पानी तो आया। ऐसा ही होता है जब तत्व विचार चलता है। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा कुआं खोदता है तत्व विचार से, और अंत में आता है क्या? ये पानी। कौन सा पानी? मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये चिंतन की धारा का पानी। और वह पानी है कीड़ों से भरा हुआ, मकोड़ों से भरा हुआ, वह पानी गंदा पानी है। इसलिए क्योंकि वो निर्मल जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा है, उससे अलग है। मगर जो पूर्व में सुना था कि जब तेरे अंदर भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा चलने लगे, दिन रात ये चलने लगे, समझना कि तू ज्ञानी हो गया। अब इसको दिन रात यही चलता है कि मैं चैतन्य हूं। वाणी में भी बोलता है चैतन्य चैतन्य चैतन्य। कोई भी घटना घटती है तो भी चैतन्य। कहीं जला, कोई कांटा चुभा, किसी ने गाली दी, कहीं जाना है, पहुंचना है, आकुलता हो रही है, तो सब जगह वहां घटित किया कि मैं चैतन्य चैतन्य। और ये कि जिसके अंतर में दिन रात ये चैतन्य चलता है, बस वही ज्ञानी है। उसने आत्मा को पहचान लिया है। मगर इस स्थिति में वो विकल्प जो हो रहा था कि मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, वो विकल्प वो गंदा पानी है, कीड़ों से भरा हुआ पानी।
उस व्यक्ति को चाहिए कि वह व्यक्ति उस कीड़े वाले पानी को पानी न माने, क्योंकि वह जहर है। उसको पीने से उसकी तृष्णा तो शांत नहीं होगी, मृत्यु जल्दी आएगी। उस पानी को भी बाहर करके, उस पानी के भी अंदर एक ऐसा निर्मल जल का स्रोत बह रहा है, और वो कहीं बाहर से नहीं आया है, वो अंदर ही अंदर वहां से पानी का स्रोत बहता ही रहता है। उसमें कोई पानी किसी ने डाला नहीं, वो बहता ही रहता है और निरंतर शुद्ध पानी उसमें से आता रहता है। कोई कितना भी पानी उसमें से भर लेता है, फिर भी अंदर से जो स्रोत बहता है उसमें से नया पानी आता है। और एक बात खास कि जिस समय वो गंदे कीड़े मकोड़े वाले पानी को जैसे बाहर निकाल दिया, फिर जो निर्मल पानी है, उस निर्मल पानी को ही यदि तुम पीते रहो, निरंतर इसमें पीते रहो, फिर उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। वह सक्रियता जो है, वह सक्रियता वही ये बताती है कि वह आत्मा की नित्यता, अनुभूति की नित्यता, जानना 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 जानना, यही सक्रियता। बीच में एक 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 समय के लिए भी विराम नहीं आता। कोई कहे कि मैं कुछ दिनों के लिए सांसों को रोक देता हूं, यह होगा नहीं। अभी ये जो खून दौड़ रहा है, जो कि बीच में कभी रुका ही नहीं है, ऐसे ही अंदर से जो जल का स्रोत बहता ही रहता है। तुम कितना भी पानी पीते रहो, वहां से वो मना नहीं करता। वो तो कुआं है, कभी मानो दुष्काल पड़े और खाली हो जाए। मगर यहां जब अंतर में डुबकी लग करके वो निर्मल ज्ञान की जो धारा अंतर में बहती है, उस निर्मल ज्ञान की बहती धारा को पर्याय में जब अनुभव करता है, अंदर से अनंत काल के लिए नई नई धारा व्यक्त होती ही रहती है। वह उसे कहते हैं अंदर से ही अंदर से झरना फूटता है। और उस समय, जिस समय वह व्यक्ति पानी को ही पीता रहता हो, उस समय अब उसे वो याद भी नहीं आती कि कभी यहाँ कीड़ों वाला पानी था, यहाँ गंदा पानी था। कुएं में से पानी भर करके पीने वाले को कितनी याद आती है कि इस कुएं के बनने से पहले यहाँ ऊपर कचरा पेटी का डिब्बा रखते थे जमीन के ऊपर। जब पानी का रस लिया है तब कोई विकल्प नहीं। ज्ञानी को तो ये कचरा पेटी का डिब्बा भी हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो विष्टा का ढेर जिसमें भरा है, ऐसे देह रूपी डिब्बे को हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्योंकि वो डिब्बा वहां बाधक नहीं बनता है। इसलिए पूरा चैतन्य परमात्मा ज्ञान रस का जो ऐसा भरपूर अंतर में अनुभव 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 निरंतर चलता रहता है। निरंतर नया 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 अनुभव है। इसी वजह से अनुभूति में स्फूर्ति है, ताजगी है, अनुभूति में आनंद है। वो झरने में से जो पानी आ रहा है, वो नया नया पानी आ रहा है, उसमें ही उसकी ताजगी है। इसीलिए तो जो नदी बहती नहीं है और ठहर जाती है, तब वह जीव जंतु वाली हो जाती है, फिर वो सड़ता जाता है। पानी जो बहता रहता है वो सड़ता नहीं है, ये प्रवाह जीवंत है। इसलिए झरना जो बहता है उसमें कीड़े नहीं होते। पड़े हुए सूखे हुए वहां पर कुएं के अंदर वहां पर कीड़े हो गए, मगर झरना जो बह रहा है उसमें कुछ नहीं, बहता ही रहता है और झरने की गति कुछ भी नहीं। यहां पर ज्ञान की धारा 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 बहती रहती, और ये निरंतर 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 यही 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 धारा ज्ञान का जानना 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 जानना, उसमें रुकावट नहीं आती। उसका सक्रिय होना यही उसके जीवंत का, वही उसके जीवंत का सूचक है। इसलिए तो बहती नदी को हम जिंदा के रूप में देखते हैं। पात्र में भरा हुआ पानी हमें ऐसा जिंदा नहीं दिखाई देता जैसा बहता हुआ। ऐसे ही तो बहती हुई हवा है। जगत में जो कुछ भी स्थिर हो जाता है, फिर वहीं पर ही सड़ने लगता है। इसलिए बहना बहुत जरूरी है। प्रकृति के अंदर यहां यदि
जगत में निरंतर नया 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 होता ही रहता है। यही तो कारण है कि साधु एक जगह पर नहीं रहते, नई नई जगह पर। नहीं तो यहाँ पर भी सड़ना हो जाएगा, राग होगा, द्वेष होगा, यहाँ पर भी ऐसे संयोग होंगे, मेरापन होगा, बह जाते हैं। बहने में ताजगी है। इसलिए तो कल वाला फूल तो मुरझा गया, सूख गया। हमेशा के लिए उस फूल को रखना मत चाहना, हमेशा के लिए वो फूल रहेगा ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए उसी फूल को रखता है तो समझना कि तुम्हें धोखा दे रहा है, वो फूल प्लास्टिक का है। क्योंकि असली होगा तो वो मुरझा ही जाएगा। वो जो ज्ञान की प्रति समय ये जो तरंग उठती है वह शांत हो ही जाती है, क्योंकि वह जीवंत है। जीवंत है। दीपक की तस्वीर कभी बुझती नहीं है, जलता हुआ दीपक तो बुझ जाता है, जीवंत है। इसलिए तो हम दीपक को जलाते हैं। हम सूरज की तस्वीर को कमरे में नहीं रखते, दीपक की ज्योति को मंदिर में रखते हैं। वो ज्योति का वही कि ये निरंतर जागृत चैतन्य ज्योति है। इसमें जो निरंतर नित्यता, वही तो प्रति समय का ये जागृत रूप है। जैसे ही बेहोश हुआ कि फिर खत्म। एक समय की बेहोशी फिर उस सत्ता को नष्ट कर देती है, मगर ज्ञान कभी सोता ही नहीं है। ज्ञान कभी सोता ही नहीं है। ऐसा ही ये चैतन्य 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 का जिंदा जागता ये रूप है, ये जीवंत रूप है। और वह ज्ञान फिर इंद्रियों से तो बहता नहीं है। पांचों इंद्रियों को तो छुए बिना अपना कार्य करता है। इसलिए क्योंकि जिस कार्य के लिए जो इतना महिमावान ज्ञान हो, उस ज्ञान को चमड़े के पास में अपने रूप परिणमन होने के लिए भीख मांगनी पड़े, उस ज्ञान को मैं ज्ञान कैसे कहूं? जिस ज्ञान को अपने रूप परिणमन होने के लिए जानना 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 जानना, इस परिणमन के लिए इंद्रियों से कुछ मांगना पड़े। इसलिए आग में हाथ लगे, पानी में हाथ लगे, कोई भी ऐसा अनुभव तब ज्ञानी को अंतर में जागृति है कि इंद्रियों के परमाणुओं से कुछ भी मांगे बिना अंतर में जानना 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 जानना, ये हो ही रहा है। इंद्रियों के परमाणु से कुछ मांगा नहीं है। इंद्रियों के परमाणु से मांगने की जरूरत, ये तो स्वयं के स्वभाव का नाश है, घात है। जब इतना अनंत शक्तिशाली में भगवान आत्मा यहां प्रति समय अनुभव में आ रहा हूं, तब वहां पर शरीर के किसी भी अंग का अनुभव नहीं होता, परमाणु मात्र का अनुभव नहीं होता। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब साक्षात्कार होते ही अंतर में आनंद का उल्लास ऐसा है कि वह समा नहीं पाता वह आनंद। अनंत काल, अनंत अनंत काल का जो ऐसा अनजाना और अपने से ही मुलाकात हो गई। कितने समय से तुम 5 मिनट 10 मिनट से घूमते थे कि मेरी चाबी खो गई है, चाबी की तरह, चाबी की तरह, और देखा कि चाबी तो यहाँ हाथ में है, तो हंसी आती है, खुशी होती है, अपने पर क्रोध भी आता है, आश्चर्य भी होता है, ये क्या कर रहा था मैं। और ये तो 5-10 मिनट की बात है कि घर से बाहर निकलना था और चाबी की घर से बाहर निकल के लेके जाना था, चाबी को पता नहीं कहाँ रह गई है चाबी। यहां पर हाथ पर चाबी है, यहां पर न्यायक हाथ पर नहीं है। ये ज्ञान जो है ये खो गया है कि ये आत्मा शब्द सुनते, कौन है वह आत्मा? तो वहां ही जो अनुभव होता है कि यही ज्ञान, वहां पर वो ऐसा ही यही ज्ञान, एक एक समय का अनुभव उस ज्ञान के पर्याय में एक अपूर्व अनुभूति होते ही फिर वह धारा ऐसी बहती है। फिर यहां पर सहज ही पर्याय में ऐसा परिणमन होने लगता है। वस्तु को तो छूता नहीं है, रसगुल्ले को तो छूने गया नहीं, सिर्फ रसगुल्ला सामने दिखाई देता है कि जीभ पर पानी आ जाता है, मुंह पर लेने जाए कि यहां से जो पानी छूटने लगता है, वो पानी छूटा है, वो क्या है? वो रसगुल्ला नहीं, वो रसगुल्ले का रस यहां पर आ गया और उसका मिश्रण होता है। खाली रसगुल्ले का मजा नहीं आता जीभ पर जाने से, उससे पहले जो पानी तैयार हो चुका है उसका मजा आता है। असल में तो यहां पर जो है, यहां पर जो अनुभव हो रहा है वो उसी का ही आनंद लेता है। इंद्रियों में ही जो विषय की वासना
वो यहाँ पर ही आनंद लेता है, वहाँ का आनंद तो आता ही नहीं है। रसगुल्ला उधर है, ये जीव के परमाणु जो है वो अंदर ही अंदर परिणमित हो रहे हैं, वो उसी का आनंद है। भोगों में भी, वो भोगों में भी, देह में भी वो पराये का आनंद नहीं लेता, वह अपना ही आनंद लेता है, क्योंकि अनुभूति उसे जीभ पर हो रही है, रसगुल्ले में नहीं हो रही है। वो यहाँ पर का ही आनंद है, यहाँ का ही आनंद है, वो वहां का आनंद नहीं है। स्त्री का स्पर्श करके भी वो भोग भोग करके स्त्री का आनंद नहीं है, वो अपना ही आनंद लेता है, अपने ही शरीर के परमाणु में जो परिणमन होता है उसका ही रस लेता है, वहां का तो आनंद लेता ही नहीं है। क्योंकि पुद्गल का भोग होने पर भी वो पुद्गल का आनंद नहीं लेता, अपना ही लेता है। तो ये तो परमात्मा का आनंद है, उसमें पराये से आनंद कैसे लेगा? वो अपना ही अपना ही अपना ही अपना ही आनंद लेता रहता है। यहां पर जो रस है वो रस को ही वह भोगता है। इसलिए ज्ञान ज्ञेयों को भोगता ही नहीं है। अनुभूति हुई कि ज्ञेयों का होना ही नहीं रहा। अब ज्ञेय तो रहा मगर स्वज्ञेय रहा, स्वज्ञेय भी न रहा, क्योंकि स्वज्ञेय तो तब हो जब परज्ञेय का विकल्प हो। मैं स्व को जानता हूं, यह भाव भी तब हो। इसलिए मात्र एकत्व पूर्वक अनुभूति निर्विकल्प होती है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप कि जिसको देह को पकड़े बिना ही, देह का अवलंबन लिए बिना ही जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, माने पांचों इंद्रियों को ग्रहण किए बिना ही, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ये पड़ा रहता है अंतर में, पांचों इंद्रियों को ग्रहण किए बिना। वहां पर उन परमाणुओं को भोगने नहीं चाहता। स्वर्ग के देव और स्वर्ग के देव होने पर, और एक ये मोक्ष में सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा को स्वर्ग के देवों के भोगों से क्या लाभ है, क्या नुकसान है? ऐसे ही ज्ञानी देखता है कि इंद्रों का वैभव हो और सिद्ध परमात्मा हो, ऐसे ही ये देह के परमाणु, इस देह के परमाणुओं में ये जो ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये चैतन्य 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 चैतन्य, उसका इन परमाणुओं से, इन प्रकृतियों से कोई संबंध ही नहीं। यही कारण है कि दुबला पतला शरीर हो या मोटा शरीर हो, अनुभूति में फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हाथी की अनुभूति हो या चिड़िया की अनुभूति हो या मेंढक की अनुभूति हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अनुभव में आया है वो शरीर अनुभव में नहीं आया। अनुभव में आया वह तो ज्ञान अनुभव में आया। शरीर अनुभव में आता तो उछलता मेंढक, उसको उछलता हुआ ज्ञान अनुभव में आता, मगर उछलता हुआ ज्ञान अनुभव में नहीं आता। वहां तो सत्ता स्वरूप ऐसा चैतन्य 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 यह अनुभव में आता है। उस समय वहां पर देह की क्रिया होती है, मेंढक उछलता है, मगर उछलते मेंढक में भी वहां अंतर में ज्ञान जो उछलता नहीं है, जो स्थिर है। शरीर के प्रत्येक परमाणु में निरंतर परिणमन हो रहा है। ऐसा जो परिणमन हो रहा है उसमें शांत चैतन्य सत्ता को ही ग्रहण करता है। आकार या उसके प्रकार, उसके भेद का भाव नहीं है। इसलिए उस देह का पात्र कैसा है, किस प्रकार से वो देह का मुड़ना, देह का झुकना, देह का बैठना, उठना, एक समय के लिए वह विकल्प नहीं आता। सीधा ही गिलास उठाया है, गोल आकार है, चौरस आकार है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, बिना किसी विकल्प के बस जैसे ही जीभ को छुआ, और वो बोलता तक नहीं है कि मेरी प्यास छिप गई। प्यास छिप गई ये तो तब बोलता है जब पानी पी ले, जब अनुभव हो गया, तब तो गिलास का विकल्प नहीं। मेरा नाम क्या है, मेरे शरीर का रूप रंग कैसा है, कुछ भी पता नहीं है। और अंतर में ज्ञान 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 ज्ञान, और उसका कोई त्याग नहीं करता, कोई तपस्वी नहीं कहता उसे, उसमें कोई मोहर नहीं लगाता, कोई उसके लिए फूल की माला नहीं पहनाता है, कोई उसका स्वागत सम्मान नहीं करता है।
उसके लिए कोई प्रमाण पत्र उसको नहीं मिलते हैं कि अरे अरे, तूने पानी को जब पिया, तूने गिलास को नहीं देखा, तुझे प्रमाण पत्र देते हैं, तुझे फूल की माला पहनाकर तेरा स्वागत करते हैं। तू त्यागी तपस्वी, तू महान संत हो गया, तूने गिलास को नहीं देखा। कैसा आश्चर्य लगता है। इसमें काहे की तपश्चर्या, इसमें कौन सा बड़ा त्याग, इसमें कौन सी बड़ी ख्याति, इसमें कौन सा सम्मान करने योग्य कृत्य किया उसने? कुछ नहीं, सिर्फ प्यासे को गिलास दिखाई ही न दिया और पानी का अनुभव हुआ। ऐसा ही चैतन्य जब अंतर में अनुभव में आए, उस समय ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तब तो मुर्दा बोलता रहता है। और ज्ञान अंतर में, तब वह पानी का गिलास हाथ को छूता रहता है, तब वह उसके पानी के गिलास और हाथ के बीच में जो हो रहा है सो हो रहा है। और उस गिलास को पता तक नहीं है कि वह पानी जीभ को कहाँ छू गया। उस गिलास को कुछ भी नहीं पता पता, और उस गिलास का कुछ भी नहीं लुटा। गिलास ऐसे ही पड़ा रहता है, न रोता है, न धोता है, न कुछ भी करता है, वो उधर ही पड़ा है। वह ये भी नहीं कहता कि मैं लुट गया, मेरा वैभव चला गया, वो कुछ भी नहीं करता। और यह व्यक्ति ये तृप्त होता रहता है, उसकी प्यास छिप गई, मगर पेट भर गया न। यहाँ पर्याय का पेट भरता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि पीने वाला नया नया है। वहां पीने वाला एक व्यक्ति था, उसका पेट भर गया, अब कहता है अब अधिक पानी में नहीं पी सकूंगा। मगर यहाँ अनंत काल तक पेट नहीं भरता, क्योंकि एक पर्याय जो पी लेती है वह मर जाती है। फिर दूसरी पर्याय कहती है मेरा पीना बाकी है, वह पीती है। फिर तीसरी पर्याय पैदा होती है, वह पीती है। ऐसे अनंत काल तक पर्याय न्याय का, ज्ञान का रस पीती रहती है। तब मृत्यु अब सताती नहीं है, अंदर में पूरी तरह से जागृत है, चैतन्य प्राण से ऐसे भरा हुआ। एक समय के लिए भी जिसके अंतर में अब बेहोशी नहीं आई, जो बेहोश होता ही नहीं है, जो सदा जागृत है। सिर्फ यह कि अज्ञानी इस दशा को पहचान नहीं पाता, उसकी समझ में यह नहीं आता कि यह क्या हो गया इस शरीर को। मैं तो यहां था ही नहीं, मैं जहां पर था वहां पर तुमने देखा नहीं, मैं जिस जगह पर अभी जाकर के आया उसका तुम्हें पता नहीं। ऐसा ज्ञानी का स्वरूप है भगवान। ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व कि देह के आत्म साक्षात्कार होने पर देह के परमाणु में वहां इंद्रियों का विकल्प ही नहीं रहा, विकल्प की याद तक नहीं है। ये पूर्व 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 भूतकाल में यह शरीर मेरा था, मैंने इसको बहुत ही ध्यान से इसको संवारा है, बहुत इसका ध्यान रखा, और भाव ही नहीं आता। क्योंकि मैं चैतन्य सत्ता मात्र, ज्ञायक मात्र, ऐसा भगवान आत्मा हो। अब वहां से अब जाए कहाँ? ऐसा ये अज्ञानी, मगर उसमें देह में कहीं पर भी रहा, उसकी हालत ऐसी है। जब ज्ञान की अनुभूति होती है न, तो ज्ञायक का साक्षात्कार होते ही जैसे कहा कि वो गिलास पड़ा है, अब उसमें अब जो भी क्रिया है, अब जन्म मरण होता है, अब सुख दुख ये जो होता है, मगर उस समय ज्ञान 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 का ही अनुभव होता रहता है। एरंडी की जो लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी के बीच में एक कीड़ा यदि हो, उसके मध्य में कीड़ा होता है। अब उस एरंडी की लकड़ी को इधर से जलाओ और एरंडी की लकड़ी को दूसरी दिशा से जलाओ, ये दोनों ओर से जब जलाना शुरू हो गया, वो लकड़ी जल रही है। ऐसी जलती हुई लकड़ी, अब बीच में वो जो कीड़ा है, अब उस कीड़े के बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इधर से भी जलना हो रहा है, इधर से भी जलना हो रहा है। ऐसी ही ये स्थिति है कि जन्म से भी जलता है और मरण से भी जलता है, और जन्म और मरण के बीच में ही ये कीड़ा अभी हालत जो है वो ये हालत है। हम जो यहाँ पर बैठे हैं वो कीड़े की हालत में बैठे हैं। एक और तो जन्म है और दूसरी ओर मरण है।
जन्म बीत चुका है, मरण आना बाकी है, उसके बीच में ये कीड़ा फंसा है। जलेगा, वो तो जलेगा ही जलेगा, मगर तू पानी पी करके उस गिलास को पड़ा रहने दे। तो उस ज्ञान का रस पी करके इस देह को ऐसा ही रहने दे। भगवान आत्मा ऐसा जब ये देह पड़ा रहता है तब वो कीड़ा तो जल ही जाएगा, वो तो जलना उसका निश्चित है। वो बीच में फंसा हुआ है तो कीड़ा तो जलेगा, कीड़ा जलेगा। मगर वो जो न्यायक, ये चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा, वो ज्ञान का अनुभव होने से वहां जलना नहीं होता है। भगवान ऐसा में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य अनुभव कर, तू ऐसा अनुभव कर कि यहां पर जो अनुभव में आता है इस ज्ञान का ही अनुभव, तब देह और इंद्रिय के परमाणु ऐसे ही पड़े रहे और कोई हर्ष नहीं है, कोई शोक नहीं है। कृपालु देव का ये जो शरीर दिखाई दे रहा है वो ऐसा ही शरीर है। सिर्फ इतना कि कोई लोहे का गिलास हो, कोई स्टील का हो, कोई पित्तल का हो, कोई कागज का हो। कागज का गिलास तो होता है, जल्दी उड़ जाता है, ये कागज का गिलास है। प्लास्टिक का गिलास है। अब ऐसे ही शरीर की हालत हो गई है, मगर बस अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उस देह में से कुछ भी लेता नहीं है। ऐसा अंतर में अनुभव होता है। ओ अंतर में ऐसा अनुभव होता है कि उस अनुभव के बल पर ही वहां पर उसका भक्षण नहीं करता है। उपवासी है ने, हरी वनस्पति को तुमने क्यों नहीं खाया? आज तो पर्युषण महापर्व का 10 लक्षण का आखिरी दिन है ना, आज के दिन अब नहीं खाओगे। अज्ञानी का धर्म इधर ही पड़ा रहता है। कल से हरी खानी है, 9 दिन तक नहीं खाई तो 1 दिन और निकाल दो, कल से फिर खाएंगे। अज्ञानी का धर्म उधर ही समाप्त हो जाता है। और ज्ञानी भी उपवासी है, ज्ञानी का उपवास है। उपवास का अर्थ यह है कि ज्ञानी वो जो घास पत्ती पड़ी हो ना, घास पत्ती को नहीं खाते। कृपालु देव का शरीर अंतिम घड़ी में घास पत्ती की तरह ही इतना दुर्बल हो गया था। घास तो थोड़ी देर के लिए ऊपर हवा में भी टिक जाए, वजन नहीं है। यहाँ शरीर में वजन भी है और ऊपर टिकना हो सके ऐसी भी हालत नहीं है। घास से भी ऐसी दुर्बल हालत कृपालु देव के देह की थी। मगर जो आत्मा अंतर में न्यायक का रस पीता हो, वो घास को क्यों खाना चाहेगा? इसलिए एक भी परमाणु को वो ग्रहण करता नहीं है। ग्रहण किए बिना आ आ आ आ ले जा, उड़ जा। ये घास के परमाणु उड़ जाए तो उड़ जाएगा। पूरी तरह से तैयारी है। ज्ञानी विदा हो जाता है, अज्ञानी उस घास को फिर जलाता रहता है। घास को जलाता हुआ ज्ञानी को श्रद्धांजलि देता है। ऐसा ही है ये। मेहमान तो चला गया, वो पानी पी के, और ये गिलास को ही ऐसे ही देखता रहता है। उस गिलास को देखता रहता है। खुद का भी गिलास है, खुद के गिलास में भी पानी है, यहां पर भी पानी है, मगर जो मेहमान आकर के चला गया उस गिलास को ही छूता रहता है। सुबह छूने की प्रतिज्ञा लेता है, शाम को छूने की प्रतिज्ञा लेता है, उस गिलास की तस्वीर बना देता है, फिर उस तस्वीर को छूना शुरू कर देता है और खुद का पानी भरा इधर है और पल पल प्यासा तड़पता रहता है। कृपालु देव की तस्वीर माने उस गिलास की तस्वीर है, जिस गिलास को कृपालु देव ने पिया ही नहीं था और अमृत को पिया था। और उस तस्वीर, ये गिलास की तस्वीर है। यहां पर भी इस गिलास में भी पानी है, मगर इस पानी को अज्ञानी पीता ही नहीं है और तस्वीर को छूने की, उस गिलास की तस्वीर को छूने की प्रतिज्ञा लेकर के धार्मिक मानता है अपने को। इससे बड़ा अधर्म और क्या होगा? इसलिए तो गुलामी छोड़। हे चैतन्य परमात्मा, तो अंतर में ही इस परिपूर्ण ज्ञान को अनुभव कर, तो तुझे दूसरों का गिलास क्या, खुद का गिलास भी नहीं दिखेगा। तुझे भी वही अनुभव होगा।
तुझे वो इतने हिसाब, गिनती, आकार, रूप, धन कोई विचार नहीं आएगा। बहती हुई धारा, उसमें जो स्पर्शना, बस वही तो है, मगर वो दिखता नहीं है। पानी है, पानी दिखता नहीं है, क्योंकि सिद्धांत तो यही है, पानी के कारण पानी नहीं दिखता, प्यास के कारण पानी दिखता है। और अभी प्यास नहीं है। कितना भी कुआं भरा हो, कितना सरोवर भरा हो, नदी बहती हो, दिखाई ही नहीं देती। और रेगिस्तान में यदि प्यास लगी हो, कोई कहे कि करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूंगा, तब कहते हो सब कुछ देने को तैयार हो, तू पानी दे। प्यास है ना, अभी प्यास नहीं है। अभी गिलास की तस्वीर को छूने में मजा आता है। ऐसा अंतर में जोर ला कि गिलास की तस्वीर को छूने का जो रस है, जितना रस वहां का है उतना ही रस अंतर में हो जाए, तब आत्म साक्षात्कार हो, अंदर से इतना उल्लास आए। उसके बारे में ही पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी 275वां बोल कहते हैं, आत्म साक्षात्कार क्या है। इसका भाव समझना भगवान, ऐसा चैतन्य 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 अंतर में ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वो जो अनुभव उसको अंदर में वहां जाता हुआ नहीं मिलने देता, नहीं देखता हूं। चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसा स्वरूप है भगवान, ऐसा चैतन्य स्वरूप है भगवान है। समझ में आया ना? ये तो अंतर का, जैसे एक समय में ये चैतन्य का साक्षात्कार होते ही एक समय में ये देह के परमाणु उसको अंदर लेकर के तो जाता नहीं है। अनुभव रूप जब परिणमन होगा तब इन परमाणुओं को तो लेकर के जाता नहीं है। साक्षात्कार वो रूप जो अनुभव हुआ, गुड़ चखा, मीठा है, ये मैं बोला, मीठा है, मीठा है, मीठा है, मीठा है, ये बोलता रहता है। और वहां पर एक रिकॉर्डर रखा है, उस रिकॉर्डर में सब आवाज रिकॉर्ड होती है, सब रिकॉर्ड हो जाता है। और फिर लोग उसे सुनते हैं, गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, मीठा है। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उस व्यक्ति को मीठा ऐसा जो अनुभव हुआ है वो उस रिकॉर्डर में नहीं गया। वो जो मीठा है वह वाणी वहां रिकॉर्ड हो गई, वह वाणी है वो शास्त्रों में लिखी गई। मीठा है ये वचन में आया मगर अनुभव वाणी में नहीं आया। तो जो भी हम ज्ञानी पुरुषों के वचन को पढ़ते हैं तब उसमें अनुभूति तो कहीं नहीं दिखती, मगर इतनी कनेक्शन, इतना अंदर में अनुसंधान जुड़ जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है, फिर दोनों उधर रहते हैं। इसका भाव समझते हो? इसी को कहते हैं ज्ञानी की अनुभूति और ज्ञानी का बोलना, अज्ञानी का सुनना और अज्ञानी की अनुभूति। ये चार बात यदि समझ ले तो ज्ञानी से मुलाकात हो। ज्ञानी की अनुभूति और ज्ञानी का बोलना, अज्ञानी का सुनना और अज्ञानी की अनुभूति। तो इस तरह से ये दो में आया, ज्ञानी की अनुभूति, ज्ञानी का बोलना,
अज्ञानी का सुनना और अज्ञानी की अनुभूति। जब ज्ञानी को भी अनुभूति होती है, अज्ञानी को भी अनुभूति होती है, तब ज्ञानी बोलने वाला और अज्ञानी जो सुनने वाला, ये दोनों टुकड़े अलग हो जाते हैं। ये दोनों गिलास साइड में पड़े रहते हैं और यहाँ जो रहता है, ये दोनों जलती हुई ज्योति रहती है बस। वहाँ मिट्टी नहीं होती, वहाँ मिट्टी का दीपक नहीं होता, अकेली ज्योति रहती है। ऐसी ज्योतियों का समुदाय, यही तो ज्ञान दीपक है। यहाँ पर कोई भी खून, मांस, हड्डी, चमड़ी, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जलती हुई ज्योति है और तुम चाहे जितना उसे ढकने का प्रयास करो, ढक ना सकोगे। मंसूर को सूली पर चढ़ाते मंसूर कहता है, कितना भी तुम छुपने का प्रयास कर तो छुप नहीं सकेगा। सूली के पीछे मैं तुझे देख ही लेता हूं परमात्मा, सूली के पीछे तू छुप ही नहीं सकता। मगर यहां तो सूली के पीछे की भी बात नहीं है। सूली ही कहां है, यहां तो ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए यहां कोई रिश्तेदार नहीं लगते। एक जलती हुई ज्योति और दूसरी जलती ज्योति, उसकी माँ, बहन, भाई, बहन, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। बाप बेटी का, बाप बेटे का, कुछ नहीं है। वो है सिर्फ इतना मात्र, प्रत्येक आत्मा में जब ये रूप दिखाई दे, तब तू चैतन्य के लोक में वास करता है, तब तू मनुष्य के लोक में वास नहीं करता। और तब तेरी मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य के लोक में वास करता है वह मरता है। चैतन्य के लोक में तो मृत्यु होती ही नहीं है। ऐसा तो चैतन्य परमात्मा तत्व का अनुभव कर भगवान गुरुदेव इस रहस्य को जो समझाते हैं, हम गुरुदेव के वचनों में गहराई में जाते हैं। स्वानुभूति होने पर जीव को कैसा साक्षात्कार होता है। ओ स्वानुभूति होने पर अनाकुल, आह्लादमयी, एक समस्त ही विश्व पर तैरता विज्ञान घन परम पदार्थ परमात्मा अनुभव में आता है। ऐसे अनुभव बिना आत्मा सम्यक रूप से दृष्टि गोचर नहीं होता, श्रद्धा में नहीं आता। इसलिए स्वानुभूति के बिना सम्यक दर्शन का, धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। स्वानुभूति माने वहां दूसरा कोई नहीं है, वहां दूसरा कोई नहीं, वहां परोपकार नहीं है, वहां तो अकेला स्वकार है। और वह भी नहीं है क्योंकि करने का ही वहां नहीं है। उपकार, सहकार, ये तो करने का नाम है, वहां कुछ भी नहीं करता। आज सुबह ही मुझे ये भाई साहब बता रहे थे कि एक देश के राष्ट्र संत हुए, उनका अस्पताल में इलाज हुआ मरने की घड़ी में। उनके बहुत कड़वे प्रवचन होते थे, ऐसे क्रांतिकारी संत थे, मगर अंतिम घड़ी में उन्होंने फिर इलाज करा लिया और समाज के सभी लोगों ने ये लिख करके दिया, उसका जो भी पाप लगेगा उसके जिम्मेवार हम हैं, हमारे भाग में, मगर हमारे लिए आप जियो, आपके लिए नहीं। आप गुरु हो, आप तो निर्मोही हो, आपको कुछ नहीं है, आप हमारे लिए जियो। हम उसके हकदार बनने को तैयार है, मगर आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कितना समर्पण है भक्तों का। इन मूढ़ भक्तों ने ही गुरु के स्वरूप को विकृत कर दिया है, और वह गुरु भी उससे भी बदतर कि ये सुनकर के उनके डिसीजन को मान लेता है। यदि तुझे इलाज ही कराना है तो दिगंबर नग्नत्व मुनि धर्म को छोड़कर कपड़े पहन ले, मगर उस मुनि धर्म के साथ में खिलवाड़ मत कर जहां उस धर्म में मुनि के योग्य आचरण नहीं होता। मगर फिर भी दुनिया वाह वाह करती है, दुनिया उनको सिक्योरिटी देती है, दुनिया में उनकी ख्याति प्रसिद्धि होती है, हजारों लोग उनके सभा में जाते हैं और ये ड्रामाबाजी चलती रहती है। कमल के आसन पर बैठते हैं और चारों ओर घूमना होता रहता है,
वो कमल घूमता रहता है, नीचे से मशीन लगाया हुआ है, जैसे भगवान का समोसरण, भगवान का चारों ओर मुख रहता था, ये अब मशीन से यहाँ नीचे करके उसको पंखे की तरह घुमाता रहता है और एक ही मुख को चारों ओर करता है। भगवान का मुख चार नहीं था, भगवान चारों ओर देखते नहीं थे, भगवान का मुख तो एक था, एक ही दिशा पर था। ये तो भगवान का प्रभाव ऐसा होता है कि चारों दिशा में लोगों को लगे कि मेरी ओर देखते हैं। वो चार मुख हो नहीं जाता, दशानन का जैसे 10 मुख वाले, ऐसे ही ये चार मुख भगवान का। यदि तुम्हारे वहां पर बच्चा पैदा हो और 2 मुंह वाला पैदा हो तो तुम कहते हो कि यह अबनॉर्मल बेटा पैदा हुआ, ये मर जाएगा, ये लंबा नहीं रहेगा, ये नॉर्मल नहीं है, ये कुढंग वाला बेटा पैदा हुआ है। और 4-4 मुंह वाले भगवान, वो 4 मुंह होता नहीं है। साधु अर्थात जिसने आत्मा को जाना, वो परोपकार के लिए नहीं जीता। मैं ये कहता हूं, एक ही चैतन्य, एक ही चैतन्य। पाप जितना करना है तो पाप कर, मगर उस पद पर रह करके पाप मत कर। फिर नीचे आ जा, फिर आ जा। आज कपड़े का त्याग करना है तो हम कर सकते हैं ना, मगर प्रॉब्लम यह है कि दिन में 2 गोली जो लेनी पड़ती है वो मुनि धर्म के लिए बाधक है। दिन में 1 बार आहार मुनि करते हैं, वो बाधक है। खाली गोली की ही बात थी ना। मगर मैं आचार्य कुंद देव जिस पद पर है उस पद पर अपने को बता दूं और ये धंधा करूं, ये तो आचार्य कुंद देव का अपमान करता हूं। मगर अहम भी उतना चरम सीमा पर होता है, तब विकल्प भी इतने गाढ़ हो गए होते हैं। तब जो करता हूं मैं पराये के लिए, मेरा क्या है। ज्ञानी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता। ज्ञानी कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता। शिष्य बोले कि आप हमारा माटे आटलू आटलू करो छो, कुछ भी नहीं करता, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता। मेरे को यहां पर बस मुझे आनंद आता है, मैं करता हूं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करता, सब अपने लिए ही करते हैं। यहां दूसरों के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है। मगर वो अपना रूप तो याद आता ही नहीं है। अपना तो वह जो कचरा अंदर में भरा है वो दिखाई नहीं देता। लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूं। और ये पंचम काल की बलिहारी है। मेहरबानी करके आपसे मैं कहूं कि साधु के पद पर जो है तुम अच्छा न कर सको, उन्हें बिगाड़ो मत, उन्हें बिगाड़ो मत। वो तो बिगड़ जाए तो जो करे सो करे, तुम तो कम से कम उसमें निमित्त मत बनो। उस पद से नीचे आ जाए, तुम अस्पताल में ले जाओ, चाकू से काटा काटी करो, उसको खून की बोतल चढ़ाना है, जो करना है सो करो। मगर दिगंबर मुनि, ये दिगंबर मुनि, ये मुनि के वेश में रह करके, मुनि के पद पर रह करके कोई भी ऐसा हीन कार्य ज्ञानी को शोभा नहीं देता। ज्ञानी भी ऐसी माया नहीं करते, ज्ञानी भी नहीं करते। इसलिए तो कैसा वर्णन है कि यदि शरीर में शक्ति यदि नहीं रही तो गृहस्थ का धर्म पालन कर ले, यदि तेरा शरीर ये साथ नहीं देता है तो। अंतिम 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 मैं क्या करूं। यहां तो अरक्षा भई है। यहां तुम्हारे मशीन गन वाले, सिक्योरिटी वाले आसपास में कि अरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। गवर्नमेंट भी मांगे बिना नहीं देती है। गवर्नमेंट भी जब तुम मांगते हो, मांगने पर भी बड़ी मुश्किल से मिलती है सिक्योरिटी। यहां पर तुम्हें भय भय क्यों पड़ा हुआ है। वो तो वन जंगल में शेर और वाघ के बीच में जो आत्मा की साधना करता है, उसे ये मशीन गन वाले पास में, और जो अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने वाला, वो हाथ में मशीन गन। ये साधु के नाम पर कलंक है। तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में, भगवान के पास में तुम ऐसे मशीन गन वाले लोग देखो तो कैसा लगेगा। देवता वो जो चामर ऐसा करते तब भी ऐसा लगता है कि अरे ये भी क्या। यहां तो मशीन गन। मैं साधु होऊंगा, अवश्य होऊंगा, निकट काल में होऊंगा, इस देह में नहीं तो कोई और देह में।
मगर मेरी श्रद्धा इतनी दृढ़ है कि साधु के नाम पर तो कभी खिलवाड़ न करूंगा। और तुम भी मत करना साधु के नाम पर। साधु साधु है, गृहस्थ गृहस्थ है। और वो तभी हो सकता है जब तुम्हारे अंतर में चैतन्य का जोर आ गया, तभी हो सकता है। जब प्रदर्शन का भाव न रहा हो। दोनों चीज तुम्हें चाहिए। अस्पताल में ट्रीटमेंट भी चाहिए और साधु का मान भी चाहिए। दोनों चाहिए। दोनों हाथ से लड्डू खाने वाले को नहीं मिलते, ऐसे लड्डू। विहार नहीं हो पाता है, पालकी पर बिठा करके विहार। ये क्या है? डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। साधु की दशा बहुत दुर्लभ है। ये पहले स्वानुभूति समझ में आए तो साधु समझ में आए। गुरुदेव ये जो पुकार करते हैं, इसका अहोभाव इसलिए आता है। ये आज 28 तारीख का दिन है ना, इसलिए ये याद आया था। 28 मूलगुण का पालन करने वाले। सुबह से ही ये विचार कर रहा था और इन्होंने आज ही मुझे वो साधु के बारे में बताया। ऐसे साधु के पैर दबाने वाला भी नरक में जाता है। साधु तो नरक में जाता है, वो पत्थर की नाव पर बैठा है। मेरे में विकार होता है बस। मैं साधु नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं। मुझे गुस्सा आता है, मैं साधु नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं। प्रामाणिकता इतनी जीवन में आ जाए कि हूं, कोई नाटक नहीं, कोई दंभ नहीं, कोई ड्रामा नहीं। इतनी सहजता जीवन में हो, तब तुम्हें अंतर में अनुभूति भी सहज होगी। सहज सहज सहज, अंतर में सहज, बस ये। ओहो, स्वानुभूति जब प्रकट होती है तब इंद्रियों को क्या कहते हैं? स्वानुभूति होने पर जीव को कैसा साक्षात्कार होता है कि स्वानुभूति होने पर अनाकुल आह्लादमयी। अनाकुल आह्लाद का मतलब जो अंदर से आह्लाद आता है ना, ऐसा जो आह्लाद आता है अंदर से, वो वाणी में नहीं, वो अंदर से ही भावों में वो आह्लाद उछलता है। आत्मा का अतीन्द्रिय ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का जो ऐसा आह्लाद स्वरूप जो आनंद है, वो अनाकुल है। वो अनाकुल आनंद, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इस आनंद में आकुलता नहीं है। इंद्रियों के विषयों में आकुलता है, नए 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 का विकल्प है। थोड़ा धन मिल गया तो और कब मिलेगा? एक मित्र आ गया तो दूसरा कब आएगा? सुबह का भोजन हो गया तो शाम का क्या करना है? ये जो आकुलता वाला जो भाव है, यहां जो आह्लाद स्वरूप आनंद, तो वहां कोई विकल्प नहीं है। ऐसा यहां तो एक बार वस्तु को चखा, पहला ही भाव क्या था? अनुभव हुआ ना, जैसे ही चखा, अरे वाह बहुत अच्छा बना है। ऐसा बनाना, आप बहुत अच्छा बना है। अभी का पूरा नहीं हुआ और ऐसा बनाते रहना। हाँ, अभी तू पेट में से बाहर जाए ये खाना, उससे पहले तू बाहर चला जाए, उसका पता नहीं है। आप ये हमेशा बनाना हो, हमेशा बनाते रहना ऐसा। उसको कहते हैं वो आह्लाद, तो अरे वाह, मगर ऐसा बनाते रहना, उस आह्लाद में आकुलता है। आकुलता है, उसमें बहुत कोई विकल्प इतने छुपे हुए हैं। अब घर में एक ही रोटी बची है और मेहमान भी है,
अब पत्नी परोसने आई, अब पत्नी ने पहले ही किचन में कह दिया रोटी ये के, मैं क्या करूं? उस पति ने कहा चिंता मत कर, तू एक काम करना, परोसने आए तो तू मेहमान को पहले मत परोसना, मुझे परोसना। क्योंकि पत्नी का खाना बाकी था, तुम पहले मुझे खाना परोसना। तो पत्नी जैसे ही परोसने आई और पति को रोटी दी, और पति तो ऐसा आग बबूला, पागल हो गई तू, मेहमान यहां बैठे और मेरे को रोटी देती है, मेहमान को क्यों नहीं दी? मेहमान ने बोला नहीं नहीं आप ले लो। नहीं मैं खाऊंगा ही नहीं। मेहमान खुद सोचने लगा, जान दे, मेहमान का मेरा पेट भर गया है। अच्छा आपका भर गया, मेरा जा ले जा, और उसको अंदर जाके खिला दी रोटी, जा तू खा ले। ये सब प्लानिंग चलता है कैसे करने का, ये आइडिया यूज करने जैसा है। खाने में रस भी है, मिलेगा, मगर उसमें आकुलता कितनी है? किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा, उसको मिलेगा। इंद्रियों के विषय के भोगों में आकुलता है, और वास्तव में कल्पना 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 का ही सुख। वस्तु को भोगते हैं, वो भोगने का सुख तो कुछ सेकंड का सुख है, उससे पहले की कल्पना का सुख ही ज्यादा है। इसलिए वो अनाकुल नहीं है। भगवान आत्मा का आनंद अनाकुल आह्लादमय आनंद है। एक समस्त ही विश्व पर तैरता विज्ञान घन परम पदार्थ, विश्व पर तैरता हुआ हो, अंदर डूबता हुआ नहीं। मैं भगवान आत्मा अंदर डूबता हुआ नहीं हूं, ऊपर ही तैरता हूं। तैरता हूं माने अंदर डूब जाता तो मेरा अस्तित्व मर जाता। इसलिए वो अंतर में देखता है कि ज्ञान 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 देह के ऊपर ही रहता है, देह के अंदर है ही नहीं। ऐसा में भगवान आत्मा, अंतर में ऐसा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा, देह के ऊपर वो तैरता हुआ। उसका स्वभाव तेल की बूंद का अलग है, इसलिए वो पानी में मिलता नहीं है। ऐसे ही मैं भी ये देह में मिलता नहीं हूं। विज्ञान घन, ये घन होकर के तैरता है, यही तो विशेषता है। इतना सॉलिड होकर के जगत के ऊपर तैरता है, वो ऐसा ही उसका स्वभाव है। स्वभाव है ना, बस एक छोटी सी सुई सागर में डाली तो तल पर चली गई और जहाज ऊपर है, जहाज डूबता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? सुई अंदर चली जाए और जहाज डूबे नहीं, उसमें कुछ ऐसा है जहाज में, उसका मशीन ऐसे बना है कि वो डूबे नहीं, उसकी व्यवस्था उसकी रचना ऐसी हुई है। ऐसे ही ये ज्ञान की जो रचना होती है वो ऐसी रचना है कि इस लोक के अंदर डूबता नहीं है ये चैतन्य जहाज। ऐसा ये ज्ञानी अंतर में अनुभव करता है। यह अनुभव करता है। इस जहाज में बैठना जिसको हो बुकिंग करा दे अगली क्रूज में जाने के लिए। ये क्रूज में जाते हैं ना लोग, क्रूज में जाना हो तो बुकिंग करा दो। ऐसा तैरता विज्ञान घन परम पदार्थ परमात्मा अनुभव में आता है। ऐसे अनुभव बिना आत्मा सम्यक रूप से दृष्टि गोचर नहीं होता, श्रद्धा में नहीं आता। ये जो जितना प्रकाश वाला दिखाई दे, जितना प्रकाश दिखाई दे कि ऐसा प्रकाश दिखाई देता है तो समझना कि ये आत्मा नहीं, ये पुद्गल है। चमक वाला दिखाई दे तो समझना ये पुद्गल है, क्योंकि आंख बंद करते रहो ना, करो 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 तो फिर न जाने क्या क्या दिखाई देगा अंदर। जो खुली आंख से नहीं दिखाई देता था वो बंद आंख करने पर ऐसा दिखाई देता है। क्यों?
क्योंकि आंख से तो इधर का दिखाई देता था, वो बंद होते ही जो मन है वह सक्रिय हुआ। एक नल को बंद किया तो जो दूसरा नल था वहां फोर्स इतना गया कि वो उठा। तो 5 इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय से नहीं गया तो मन से फिर वो विकल्प चला दूर दूर का। यही तो कारण है कि ये ऋषि मुनि जो ऐसी साधना करने बैठते हैं, तपस्वी तथाकथित, तो जंगल में वहां पर सब पेड़ पौधे हैं तो उसको देखते नहीं और आंख बंद करके बैठ जाते हैं, तो पुरानी पत्नी याद आती है संसार की। तो वो क्यों? क्योंकि जब तक ये सामने दिखता था पत्नी की वो याद नहीं आती थी, क्योंकि वो जब मन इतना सक्रिय नहीं था। जैसे ही आंख का विषय गया कि वो मन से फिर न जाने कहां कहां घूम करके आता है। ऐसा है। आगे कहते हैं, ऐसी स्वानुभूति प्राप्त करने के लिए जीव को क्या करना? स्वानुभूति की प्राप्ति के लिए ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का चाहे जिस प्रकार भी दृढ़ निर्णय करना। पहले निर्णय, पहले ये स्वीकार तो करे कि स्वरूप ऐसा है, निर्णय करना। ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय दृढ़ करने में सहायभूत तत्व का, तत्व ज्ञान का, द्रव्यों का स्वयं सिद्ध सत्पना और स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य, नव तत्व का सच्चा स्वरूप, जीव और शरीर की बिल्कुल भिन्न भिन्न क्रियाएं, पुण्य और धर्म के लक्षण भेद, निश्चय व्यवहार इत्यादि अनेक विषयों के सच्चे बोध का अभ्यास करना चाहिए। ये सब तो कहाँ होगा अभी एक एक का अभ्यास करना। उत्पाद वे द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, नव तत्व का स्वरूप, तो बहुत ये इसमें जो बताया है। कि हमसे तो ये नहीं होता, बहुत कठिन पड़ता है। ऐसे जीवों के लिए फिर ये घटित करना कि इंद्रियों के विषय के भोग में तुम्हें ये सब में कहीं मनो वहां पर व्यापार आदि करने में वो जो विकल्प होते हैं वहां पर ऐसे थकान लगती है कि जाने दो, वो सब दुकान पर ये लिखना, ये सब चेक लिखना, ये सब मजा नहीं आता, रस नहीं रहा। तो यदि वहां रस आता है और ये पढ़ने में रस नहीं आता है तो प्रमाद है। प्रमाद, क्योंकि पर में इतना रस आता है और अंतर की बात आती है कि यह मेरी समझ में द्रव्य गुण पर्याय आता नहीं है। इससे इसके बिना भी कुछ हो सकता है तो बता दो। आत्मा का अनुभव हो सकता है, चिड़िया को हो सकता है, जा चिड़िया में जा, वहां हो जाएगा। यहां बुद्धि का उपयोग दुरुपयोग करता है, वो नहीं दिखाई देता। दूर 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 कहां पर, तो स्वयं को तो देखता नहीं और दूर दूर में अखबार में कुछ भी लेना देना नहीं है, मगर फिर भी ये रस जो है ना इतना दूर दूर का जाता है। वहां पर वियतनाम और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध हुआ है और तेरे को क्या है, यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी है ना जेलेंस्की का ये अभी चल ही रहा है। अब वो थोड़ा शांत हो गया है, मगर फिर भी कभी कभी वो, अब उसका क्या करना चाहिए? जेलेंस्की का क्या लगता है वो थोड़ा पलटेगा ऐसा लगता है? और तेरे घर में रोटी का ठिकाना नहीं है, दुकान पर जाता नहीं, तू अपना काम करने भाई। और जेलेंस्की किधर गया, तेरे को क्या लेना देना? सबसे पहले अप्रयोजनभूत विकल्प चर्चा वार्ता से छूट जाता है। कोई अननेसेसरी ये जो दुनिया भर की लेके बैठा है, पुरुष भी और स्त्री भी, पुरुष दूर दूर का, स्त्री नजदीक का। स्त्री निकटवर्ती होती है ना, इसके लिए पुरुष का चित्त दूर का देखता है और स्त्री नजदीक का। स्त्री देखती है पड़ोसन ने कौन सी साड़ी पहनी, वो ये देखती है। पुरुष को उससे कोई लेना देना नहीं है, उस आदमी ने कौन से कपड़े पहने, वो दूर जाता है। इसलिए तो पुरुष दूर का सोचता है। पुरुष सोचता है चांद पर चला जाओ, स्त्री सोचती है कि बच्चे को पढ़ा तैयार कर दूं, नहला दूं, उसको स्कूल भेज दूं। ऐसा
जो नजदीक का देख सके वो ही स्त्री है, वही स्त्री जो नजदीक का देख सके। इसलिए अनुभूति दुर्लभ नहीं है, क्योंकि पर्याय जो है वो स्त्री है और नजदीक के द्रव्य को देख सकती है, द्रव्य को देख सकते ना, क्योंकि स्त्री नजदीक का देखती है तो पर्याय द्रव्य को क्यों नहीं देखेगी। अंतर में ये परिणमन भगवान होता है। ऐसा में चैतन्य 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 परमात्मा, यही मैं ऐसा ही हो। और उस समय फिर शरीर के परमाणु भी तेरे ऐसे हो जाएंगे। वैराग्य जिसके अंतर में झलकता है, वैराग्य का जहां जन्म हुआ है, वो देह तभी से ही ऐसे मुर्दे की तरह ही फिर हो जाता है, ऐसा मुर्दे की तरह ही हो जाता है। अंतर का अनुभव का जोर इतना होने से विकल्प नहीं आता है, अनुभव का जोर ऐसा होने से उसका मूल प्रयोजन सत्ता को देखा, अपने को देखा, अपना तो ध्यान ही नहीं गया था, ये नजदीक का जो है उसकी ओर ही ध्यान नहीं गया, ये दूरदर्शन ही चलता रहा था। अब दूरदर्शन का जमाना गया, तो दूरदर्शन पहले के जमाने में चलता था, अब तो सीटीवी आ गया, चैतन्य टीवी आ गया, दूरदर्शन गया। बहुत मुश्किल होता है। एक मारवाड़ी व्यापारी को किसी स्त्री से प्रेम हो गया, जो स्वाभाविक नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है। एक तो मारवाड़ी और उसमें भी व्यापारी। तो उसने सोचा कि जिसके साथ मेरा प्रेम हुआ है मैं उसे शादी का प्रस्ताव रखूं, उससे पहले मैं जांच तो कर लूं कि इस स्त्री का चारित्र वगैरह सब ठीक तो है ना। तो उसने एक जासूस रखा, उस जासूस को पैसा दिया, खर्च किया। वैसे मारवाड़ी और इसमें खर्चा करें। करीब करीब 1 सप्ताह हो गया, उस जासूस ने पूरी तरह से छानबीन की। 1 वीक के बाद में वो जासूस आया और उसने कहा कि आप जिसके प्रेम में पड़े हैं उस स्त्री के बारे में मैंने सब कुछ जांच कर ली है, उसका चारित्र बिल्कुल निर्दोष है, कहीं पर भी उसके शील में कोई दोष नहीं है, सदाचारी है, मगर पिछले 1 सप्ताह से किसी संदिग्ध मारवाड़ी के साथ देखी गई है। इतना ही उसमें दोष है, बाकी कोई दोष नहीं। और मारवाड़ी को अपनी ही याद नहीं आई कि उस स्त्री का चारित्र भ्रष्ट करने वाला वो मैं हूं, खुद को याद नहीं आया, दूसरों को याद करती रही। गिनती में दूसरे सब पुरुष दिखाई दिए, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ कुछ नहीं, और मैं क्या कर रहा हूं, अपनी याद ही नहीं आई। ऐसा ही है कि हमें सभी की याद आ जाती है, सभी ज्ञेयों की याद आती है, मगर अपनी ही याद नहीं आई। और ज्ञानी कहते हैं अब तो दूसरों की याद हमें नहीं आती, ऐसा नहीं, जगत में दूसरा होता है ये बात ही झूठी है। ये गणित के अंदर जितना भी है ना, भला आवे ने 1 अड़े 1 बगड़े 2 પછી 3 4 પછી 101 102 103 104 કેટલે સુધી આવડે છે? 901 1001 10,001 10,002 પછી 1,01 1,02 1,03 1,04 પછી કરોડ, કરોડ થી મોટું શું કહેવાય? गजब, अजब। हाँ हाँ। और अजब थी मोटू शू कहवाय? किसी को पता है? करोड़ से ऊपर
अरब, अरब से ऊपर खरब, खरब से ऊपर नील, नील से ऊपर पद्म, पद्म से ऊपर शंख, शंख से ऊपर महासंघ, महासंघ के ऊपर बस। ये बोल रहे उसके ऊपर चैतन्य। मगर मेरा कहना यह है उसके ऊपर चैतन्य नहीं होता। जब चैतन्य तत्व अनुभव में आता है तो संख्या में एक के अलावा बाकी की संख्या ही नहीं होती है। फिर 2-3 वाला कुछ होता ही नहीं इस जगत में। आत्मा की अनुभूति का अर्थ कि वहां उस आत्मा के उस चैतन्य के लोक में उसके गणित में एक ही रहता है, चैतन्य, बस, और कुछ नहीं रहता। इसलिए तो ज्ञानी को 3 लोक की जनसंख्या एक दिखाई देती है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। भारत की 140 करोड़ है। वर्ल्ड की तो कितनी होगी? 700-800 करोड़। अरे यहां कहते हैं वो कुछ भी नहीं, एक ही है। जिस दिन तेरी श्रद्धा में आ जाए कि मैं ही एक हूं यहां पर, फिर ये भाव ही नहीं आएगा। ये भाव तो तब आता है, ये घर मेरा और ये तेरा, क्योंकि तू है ना। यहां जब मैं ही हूं तो मेरा और तेरा वाला भाव का अनुभूति का मतलब एक होना। ये एक, बस, अभेद, ये अभेद का भाव है। वो अंतर का भाव अभेद का है। ऐसा ही अभेद का भाव है, मगर पर से अभेद हो नहीं सकता। उसकी रुचि में भूल नहीं है, वस्तु स्वरूप से वो विपरीत चलता है। उसके अंदर में जो भगवान आत्मा है ना, उसके अंदर में जो प्यास है, उसके अंदर में जो तड़प है, वो तड़प तो अभेद की तड़प है। ये पत्नी के साथ में जब गले मिल जाता है, चिपक जाता है, वो क्या है कि अभेद हो जाओ, बस दूर न रहो। जब चखता है तो ऐसा ही करके रस को क्यों चखता है? जब फूल को सूंघता है, ये क्या है? ये क्या है? माने मैं अभेद हो जाऊं उसके साथ में, थोड़ी दूरी न रहे। ये जितनी भी विषय की वासना है वो अभेद होने की है, मगर पर से अभेद हो ही नहीं सकता, इसलिए तड़पता है। और जिससे अभेद हो उसका विचार नहीं आता है। बाकी उसका मूल भाव तो अभेद होने का है। कितना भी मिलता है, उसके अंदर में खून जो दौड़ रहा है वो अभेद होने के लिए दौड़ रहा है। और इसलिए भोगों को भोग करके जो हताश हुआ, निराश हुआ, क्यों? क्योंकि भेद से अभेद हो ही नहीं सका। पति पति रहा, पत्नी पत्नी रही, एक न हो सके, इसलिए तड़प है। और स्वरूप में तो अभेद हो जाता है, इसलिए आनंद है। यह अभेद का आनंद है। एक ही उपाय है 3 लोक 3 काल में कि स्वरूप के अतिरिक्त अभेद हुआ ही नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी को पापी क्यों नहीं देखते? कोई कहे कि मैं इतना पापी हूं, कोई बात नहीं, तेरे अंदर जो जिज्ञासा है, तेरी जो प्यास है, बिल्कुल सच्ची है, अभेद की प्यास है ना। खाली पर की ओर जो जोर है वो अपनी ओर हो जाता है। यही तो है, फासला रहता है, वो तड़प होती है। प्रेमी प्रेमिका मिलते ऐसे ही हाथ पे हाथ रख करके बैठे, हाथ पे हाथ रखे, कितना भी हाथ रखे तो भी वो प्रेमी प्रेमी है, प्रेमिका प्रेमिका है, वो तो वही है ना। 1 घंटे के बाद में चल, जाने का टाइम हुआ, प्रेमिका बोलती है नहीं थोड़ी देर और बैठ जान, थोड़ी देर और बैठ जान। बैठी थोड़ी देर और, मगर 2 घंटे 4 घंटे, अरे वहीं पर ही जिंदगी भर बैठे तो भी वो तो एक तो नहीं होंगे ना। और जहां तक उसको अंदर में कोई अभेद होने को न मिले तब तक तड़प रहती ही रहती है, क्योंकि वही तो अभेद मेरा स्वभाव है। मैं अभेद हूं, ये स्वभाव जब पर्याय में व्यक्त होता है तब आनंद आता है। ऐसा है, यह सूक्ष्म भाव है। ऐसा यह स्वरूप है। इसलिए तो अंतर में अनंत सिद्ध परमात्मा होने पर भी वहां एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, क्योंकि वहां मिलने का भाव नहीं है। ऐसा स्वरूप है भगवान,
ऐसा ये चैतन्य 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 स्वरूप है, अभेद भगवान आत्मा। तीर्थंकर भगवंतों द्वारा कहे गए ऐसे अनेक प्रयोजनभूत सत्यों के अभ्यास के साथ साथ सर्व तत्व ज्ञान का सिरमौर मुकुटमणि जो शुद्ध द्रव्य सामान्य अर्थात परम पारिणामिक भाव अर्थात न्यायक स्वभावी शुद्धात्म द्रव्य सामान्य जो स्वानुभूति का आधार है, सम्यक दर्शन का आश्रय है, मोक्ष का आलंबन है, सर्व शुद्ध भावों का नाथ है। यहां तो सब आ गया, सभी आगम भर दिए, प्रवचन सार आ गया, नियम सार आ गया, समय सार आया। ये साक्षात ऐसा हो परम पारिणामिक भाव, न्यायक स्वभाव, शुद्ध द्रव्य सामान्य कहते ही प्रवचन सार आ गया, परम पारिणामिक भाव कहते ही नियम सार आ गया, न्यायक स्वभावी शुद्धात्म द्रव्य सामान्य कहते ही समय सार आ गया, और स्वानुभूति का आधार ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, यहां तो सब कुछ गर्भित है। हो ये वचन, ये गुरुदेव के वचनामृत है। भगवान मोक्ष मार्ग है, उसकी दिव्य महिमा हृदय में सर्वाधिक रूप से अंकित करने योग्य है। उस निज शुद्धात्म द्रव्य सामान्य का आश्रय करने से ही अतीन्द्रिय आनंदमयी स्वानुभूति प्राप्त होती है। आश्रय करने से शुद्ध निजात्म शुद्ध द्रव्य का आश्रय करने से आश्रय का मतलब सहारा नहीं है। जैसे मैं अभी कमजोर हूं और मुझे लाठी का सहारा आश्रय लेना है, ऐसा। आश्रय का अर्थ किसी पर अधीन हो जाना नहीं है। आश्रय का भाव बहुत सूक्ष्म है। इस भाव को समझ करके यहां से बाहर निकलना और फिर उसी का चिंतन करना, प्रयोग, ये असली बात अब आई है। आश्रय ले, आश्रय ले, आश्रय ले। आश्रय लेना अर्थात क्या? जब एक समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में उस रूप परिणमन हुआ है। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, उस रूप वो पर्याय में असंख्य जो प्रदेश है ज्ञान के भगवान, ऐसे असंख्य प्रदेशों में जो व्याप्त, जो जानना, उस जानना, वो जानना माने वही परिणमन है, वही आश्रय है। क्या कहा, इसका भाव समझो। हो, बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है कि पर पदार्थों का आश्रय अनादि से लिया, बराबर है। तो पर का आश्रय लिया, तो पर का आश्रय लिया माने क्या कि ज्ञान की पर्याय पर को जानती है, जानने रूप परिणमित होती है। तब उस ज्ञान की पर्याय में पर की कल्पना की है और ये माना कि ये पर को जानता हूं, पर को जानता हूं, ये पर का आश्रय है। और स्वयं ही स्वयं को जानता हूं, ये स्व का आश्रय है। देखना तो यहां पर ही है, वह वहां पर गया उसका आश्रय लेकर के। अंदर में वो सवाल है। ओ हो। जलती ज्योति से वो धन प्रकाशित हुआ, तो वो ज्योति का जो जलना है उसमें वो खुश है। क्यों खुश है? उस ज्योति के कारण नहीं, ज्योति से धन प्रकाशित होता है उस कारण से। तो उसने ज्योति को देखते हुए होने पर भी उस धन का आश्रय लिया है, क्योंकि उससे जो प्रकाशित हुआ है उसकी और उसकी महिमा है। और ज्ञान से जब ज्ञान जानने में आता है, ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है, तब कहते हैं कि उसने ज्योति का ही आश्रय लिया। परिणमन का अर्थ ऐसा है, उसमें ही परिणमित हो जाना, परिणमित हो जाना, परिणमित हो जाना, परिणमित हो जाना। ऐसा ये आश्रय का मतलब घुल मिल जाना,
घुल मिल जाना माने अपने में ही घुल मिल जाना हो, उसके साथ अभेद नहीं, उसका दोनों का भेद ऐसे समझना। पानी के अंदर जैसे शक्कर को घुला मिला दिया गया, तो वो पानी में कौन घुल मिल गया कि शक्कर घुल मिल गई। ऐसे ही पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है तब घुल मिल जाती है। घुल मिल जाती है माने एक समय की पर्याय है, वो वहां पर है, द्रव्य में है, मगर क्या दिखाई देता है? द्रव्य ही दिखाई देता है, पर्याय नहीं दिखाई दी। उसका जोर तो वहां पर शक्कर है, मगर शक्कर दिखाई दी, दृष्टि में शक्कर नहीं आई, दृष्टि में वो पानी आया। समझ में आया? वो पानी दृष्टि में आया, शक्कर तो आती नहीं, वो घुल मिल गई है। मगर जब वो चखा तब कौन अनुभव में आया? अकेली शक्कर नहीं, वो पानी का अवलंबन लेने वाली शक्कर अनुभव में आई। माने उस समय उसके साथ में मिली हुई है, वो विकल्प पैदा नहीं होता कि पानी में मिली हुई, मगर पानी भी वहां है। तो जो पर्याय ध्रुव में लीन हुई है, उस पर्याय का जब अनुभव होता है तब ये विकल्प नहीं होता कि ये पर्याय और द्रव्य अलग, वो उसके साथ में रहते हुए उस पर्याय के आनंद को वो भोगता है, वो मिठास को भोगता है, उसमें पानी का रस नहीं भोगता है। यदि वो कड़वा होता तो फेंक देता, माने रस तो मिठास का भोगा है, मगर पानी के साथ में वो मिली हुई शक्कर है, वो बात सत्य है। मिली हुई होने पर भी उसके स्वभाव में फर्क नहीं पड़ा है। स्वभाव तो शक्कर का ही मीठा है, पानी का नहीं है, वो सब समझता है। ये पर्याय का ही स्वभाव अनित्य है, अनुभव में आती ये पर्याय ही है, ध्रुव अनुभव में आता ही नहीं है। आश्रय का मतलब उसे जानने रूप परिणमित होना, ये आश्रय लिया। उसके अंदर आश्रय लेने का मतलब उसकी ओर देखा, ये आश्रय लिया। सूरजमुखी किसके आश्रित है? कि सूर्य के आश्रित है। उसका मतलब वो सूरजमुखी सूरज के पास जाता है? उसका मतलब सूरजमुखी को सूरज से कोई रिश्ता है? कुछ नहीं, सिर्फ सूरजमुखी का मुख सूरज की ओर हो गया कि उसका नाम सूरजमुखी बन गया। ऐसे ही जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा का आश्रय लेती है, तो परमात्मा की ओर जिस पर्याय का मुख है, वो पर्याय भी परमात्मा कहलाती है। वो फूल भी सूरजमुखी हो गया, जिसमें कोई अग्नि नहीं है, जिसमें सूरज का कुछ भी नहीं है। पर्याय में पर्याय ही रहती है, ध्रुव तो आता नहीं है। ध्रुव की ओर मुख किया है, और मुख करने से वो ऐसी खिली है, वो खिलना भी उसमें से ही हुआ है, वो कली में से ही फूल खिला है, सूरज में से फूल नहीं खिला है। वो पर्याय की शक्ति ही व्यक्त होती है, ध्रुव में से कुछ खाली नहीं होता है। और अज्ञानी कहां देखता है? फूल को देखता है। अज्ञानी का रस फूलों में है और ज्ञानी का रस सूर्य में है। ऐसा है वो जो पर्याय में फूल खिलता है कि कली खिली, अभी अभी की कली खिली, अभी गुलाब का फूल हो गया, सूरजमुखी हो गया, तो वहां पर रस आता है। तो जो मूल आधार है वहां ध्यान नहीं जाता है। वही तो दिखाई भी नहीं देता, उससे ही फिर कभी दिखाई भी नहीं दिया, मगर उसका मूल आधार जो है, वो आधार वो वहां ऊपर है, जो दिखाई नहीं देता, मगर सत्ता की महिमा है भगवान। ये आश्रय लेने का अर्थ कि पर्याय द्रव्य रूप नहीं परिणमित होती, मगर पर्याय मैं द्रव्य हूं ऐसे ज्ञान रूप परिणमित होती है, ऐसे जानने रूप परिणमित होती है। उसका जो पर्याय का परिणमन है, वो मैं पर्याय हूं ऐसा परिणमन नहीं है, मैं भगवान आत्मा त्रिकाल हूं ऐसा परिणमन होने से उस पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया ऐसा कहने में आता है, क्योंकि वो परिणमन उसका हुआ है स्वयं का। वहां पर परिणमन स्वयं का परिणमन हुआ है।
हो 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 हो, हो। पर्याय का परिणमन पर्याय में है। देखो ये समय तो हो गया, समय हो गया, 1.5 घंटा हो गया। अब तो और ज्यादा बढ़ाऊंगा, क्योंकि जाते जाते तो अभी तो जितना अधूरा है वो पूरा करेंगे नहीं। आज दोपहर में शंका समाधान 4 बजे है, और रात को कृपालु देव के वचनामृत का 833वां पत्रांक है, जिस पर अपना सत्संग होगा 2 मिनट में। ज्ञान देह को जानने रूप परिणमन करे कि ये देह है, ऐसा जानने रूप परिणमन करे। ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये दीवार है, ऐसा जानने रूप परिणमन करे। तो ज्ञान ने पर का आश्रय लिया, और ज्ञान ये स्वीकार करे कि ये जो ज्ञान है उसमें तो ज्ञान ही है, ज्ञान की रचना में ज्ञान ही है। ये बह रहा है पानी, उसमें तो पानी ही है। ऐसे ही जानना जानना है, उसमें ज्ञान ही है, ऐसा स्वीकार करे तो ज्ञान ने न्यायक का आश्रय लिया। आश्रय माने उसे जानने रूप परिणमन होना। तो इसी प्रकार से प्रयोग करना। अभी मैं जगत में देहधारी नहीं हूं, क्योंकि देह का आश्रय मैंने कहाँ लिया? यहाँ तो मैं ज्ञान को जानता हूं, तो देह का आश्रय ही नहीं लिया। देह का गुलाम में कहाँ हुआ? क्योंकि ज्ञान यदि देह को जानने रूप परिणमित हो तो देह का गुलाम हुआ, मगर ज्ञान का स्वभाव तो अपने को जानने रूप परिणमित होना है। वो इधर ही इधर परिणमन होता है। ऐसा ही यदि देखने का अभ्यास करो, और फिर बीच में जैसे ही आपका उपयोग वहां से बाहर के विषयों से हट जाए, बिल्कुल पड़ा रहने दो। खाना छूट जाए, छूट जाने दो। लोगों से मिलना बंद हो जाए, बंद हो जाने दो। उसकी इतनी 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 आकुलता मत करो। सिर्फ इस प्रकार से विचार करता हुआ जीव, जब ये विचार करता हो कि मैं स्वयं को जानने रूप भी परिणमित हो रहा हूं, यहां पर इतना ही है, तब वहां पर वो ध्यान नहीं आया। ज्योति ज्योति ज्योति, ऐसा ही यहां पर देखे। वस्तु भले वहां पर पड़ी हो, प्रकाशित होती हो, मगर ज्योति 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 इतना मात्र देखे, तो उस समय आपको बाजार में क्या हो रहा है यदि याद नहीं आता है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये असली जो मूल प्रयोजन था यहाँ आने का, वह काम आपका हुआ। जो अनादि से नहीं हुआ था, दिए को लेकर के वस्तु को खोजने निकलता था अनादि से, उस दिए की ज्योति से ज्योति को ही नहीं देखता था, वह अब देखने का अभ्यास करो। फिर ये भ्रम ही नहीं रहेगा कि जगत जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है। ऐसा जानने रूप परिणमन ही न्यायक का आश्रय है। जानने रूप परिणमन का दूसरा नाम आश्रय समझना। ये शॉर्ट की है। जानने रूप परिणमन, उसका नाम आश्रय। पर को जानने रूप परिणमन हुआ नहीं है, ये पर को जानता है ऐसा जब लगता है, उस समय ज्ञान की अवस्था को ही जानने रूप परिणमन होता है। माने आश्रय तो ज्ञान ने अपना ही लिया है। मैं स्वाश्रित ही था, स्वाश्रित ही हूं, और स्वाश्रित ही रहूंगा। ये जागृति का अभ्यास करना। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर सुना। मुझ जैसे पामर को सुनने के लिए बैठना, वो भी आश्चर्य लगता है, क्योंकि देने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी देने के लिए नहीं है, फिर भी आपने सुना है। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।